हरे कृष्णा। कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वह मौन होकर भी सब कह जाता है। कभी विरह में रोष छिपा होता है, तो कभी क्रोध में ही स्नेह की बूंदें होती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह तो वह अद्वितीय प्रेम गाथा है, जहाँ एक ओर भाई बहन का बंधन झलकता है, तो दूसरी ओर पति पत्नी का मौन रुष्ट भाव। जिसके पीछे छिपा होता है उसकी आत्मा का आग्रह। हे स्वामी, बिना मुझे साथ लिए तुम कैसे जा सकते हो? ये बोला था देवी लक्ष्मी ने। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी जी की वो दिव्य लीला, हेरा पंचमी की वो प्रेम भरी तकरार, बहुधा यात्रा की पुनः मिलन यात्रा और नीलाद्री विजय की वह पावन क्षमा। रथ यात्रा से पहले भाग में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने भव्य रथ छोड़कर निकल पड़ते हैं अपने ननिहाल गुंडीचा मंदिर की ओर, जहां मां गुंडीचा उनका स्वागत करती है। ये तो हमने पिछले अध्याय में भी सुना था। और यदि आपने वो सभी अध्याय जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ नहीं सुने हैं, तो इस कथा के बाद जरूर सुने और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। गुंडीचा यह वही स्थान है जहां भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, शांतिपूर्ण, सरल, स्नेह भरे वातावरण में। गुंडीचा मंदिर कोई राजमहल नहीं, पर वहां की भक्ति अद्वितीय है। इससे पहले होता है गुंडीचा मर्चन, जिसमें भक्तगण पूरे मंदिर को माँ की तरह साफ करते हैं, मानो कह रहे हो, आइए प्रभु, आपका मायका अब आपका स्वागत करने को तैयार है। अब आती है वह लीला जहाँ प्रेम और रूठना एक साथ चलते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बिना माता लक्ष्मी जी को बताए निकल जाते हैं, तो महालक्ष्मी माता पहले मौन रहती है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनका मन खिन्न हो जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को वो केवल 2 दिन की कह के जाते हैं कि 2 दिन बाद लौट आएंगे, परंतु 5 दिन तक माता लक्ष्मी उनका इंतजार करती है। और 5वें दिन हेरा पंचमी पर वो अपने सेवकों के साथ पहुंचती है गुंडीचा मंदिर के बाहर। वो मंदिर में प्रवेश नहीं करती, वो पूछती नहीं, उल्हाना नहीं देती, बस एक संकेत छोड़ती है कि हे नाथ, मेरे बिना तुम कैसे। और उनके सेवक भगवान के रथ के एक भाग को तोड़कर यह संदेश छोड़ते हैं कि माँ लक्ष्मी क्रोधित है, लेकिन उनका क्रोध प्रेम से भरा है। यह दृश्य रुला देने वाला होता है, क्योंकि यह एक पत्नी का वह वेदना है जो न तो आक्रोश में है, न अपेक्षा में, बल्कि केवल प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब यदि साधारण जीवन की मैं बात करूँ, कोई पति पत्नी आपस में ऐसे ही झगड़ा करे, या पति 5 दिन का बोलकर 10 दिन घर पर ही ना आए, तो पत्नी का इंतजार में क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ हाल माता लक्ष्मी का था। अब गुंडीचा में 7 दिन रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ लौटते हैं श्री मंदिर की ओर। इस पुनः यात्रा को कहते हैं बहुधा यात्रा। सड़कें फिर से भक्तों से भर जाती है। रथ खींचते हुए लोग कहते हैं, स्वामी वापस आ रहे हैं। और यह वही क्षण है जब आंखें, मन और आत्मा तीनों पुलकित हो उठते हैं। परंतु जब भगवान लौटते हैं तो माता लक्ष्मी श्री मंदिर का द्वार बंद करवा देती है। ये छोटी सी एक अनबन। वो कहती है, प्रेम में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भगवान को अब मिठाई चढ़ाकर प्रेम से मनाकर लक्ष्मी माता को राजी करना होता है। जब वे प्रसन्न होती है तब द्वार खुलते हैं और भगवान अपने सिंहासन पर लौटते हैं। इस दिन को कहते हैं नीलाद्री विजय। यह सिर्फ मंदिर में प्रवेश नहीं, यह एक माफ़ी, प्रेम और पुनः एक होने की लीला है। हे श्रोतागण, रथ यात्रा केवल रथों की यात्रा नहीं, यह है हमारे मन की यात्रा, जहां हम कभी प्रभु से रूठते हैं, कभी उन्हें भूल जाते हैं और कभी वे हमें परीक्षा में डालते हैं, पर अंततः सच्चा प्रेम लौट कर ही आता है। जैसे महालक्ष्मी जी ने अपने मौन क्रोध में प्रेम की बात की, वैसे ही हम भी जीवन में प्रेम,
धैर्य और विश्वास से अपने संबंधों को और अपने प्रभु को समझ सकते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय जगन्नाथ स्वामी, हरि बोल। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सबको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की जय अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।